दौलतपुर नाम का एक छोटा सा गांव ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत थी कि यहां लगभग हर समय बारिश होती रहती थी। कभी हल्की फुहार तो कभी तेज तूफानी बारिश। यहां का मौसम हर पल बदलता रहता था। बारिश की वजह से गांव की गलियां हमेशा गीली और कीचड़ से भरी रहती थीं। कई बार इतनी तेज बारिश होती कि लोगों के कच्चे घर भी टूट जाते थे। गांव के लोग हर साल इस परेशानी का सामना करते थे। उसी गांव में रमेश नाम का एक मेहनती और सीधा साधा लड़का रहता था। रमेश अपने माता पिता के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। हर साल बारिश उनके घर को थोड़ा थोड़ा कमजोर कर देती थी। एक रात अचानक बहुत तेज तूफान शुरू हो गया। आसमान में बिजली चमक रही थी और बादल जोर जोर से गरज रहे थे। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश की वजह से गांव के कई घरों की दीवारें टूटने लगी। रमेश का घर भी इस तूफान में आधा टूट गया। सुबह होते ही गांव में हर तरफ नुकसान का मंजर दिखाई दे रहा था। टूटे हुए घर, गिरे हुए पेड़ और पानी से भरे खेत नजर आ रहे थे। रमेश यह सब देखकर गहरी सोच में पड़ गया। उसे लगा कि इस लगातार बारिश के पीछे जरूर कोई कारण है। वह गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिराम दादाजी के पास पहुंचा। अंदर आओ बेटा। दादाजी ने उसे गांव के पुराने समय की कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले गांव में एक बड़ा और साफ तालाब हुआ करता था। गांव के लोग उस तालाब को पवित्र मानते थे और उसकी देखभाल करते थे। लेकिन समय के साथ लोगों ने तालाब को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और उसी के अंदर कचरा फेंका। धीरे धीरे तालाब गंदा और सूखा सा हो गया। तभी से गांव में अजीब तरह की लगातार बारिश होने लगी। रमेश ने ठान लिया कि वह इस समस्या का हल ढूंढेगा। उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। उसने सबको तालाब को साफ करने का सुझाव दिया। हाँ, यह एक अच्छा विचार है। पहले तो कुछ लोगों को यह बात समझ नहीं आई। हाँ, मुझे भी नहीं समझ आया। शायद बारिश की वजह से, लेकिन कैसे? कोई तो वजह होगी। सभी ने मिलकर तालाब के पास जाने का फैसला किया। तालाब के पास हर तरफ कचरा, कीचड़ और झाड़ियां फैली हुई थीं। गांव के लोगों ने मिलकर सफाई का काम शुरू किया। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सब मिलकर मेहनत करने लगे। कई दिनों की मेहनत के बाद तालाब धीरे धीरे साफ होने लगा। तालाब का पानी फिर से साफ और चमकदार दिखने लगा। उसी रात कई दिनों बाद कुछ अलग सा महसूस हुआ। पहली बार बारिश थोड़ी कम हो गई। अगली सुबह आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। सूरज की किरणें पूरे गांव में फैल रही थीं। गांव के लोग यह बदलाव देखकर हैरान थे। हाँ, कितना अद्भुत है। अब बारिश पहले जैसी खतरनाक नहीं रही थी। लोगों के घर सुरक्षित रहने लगे थे। खेतों में फिर से हरियाली लौटने लगी। गांव का माहौल धीरे धीरे खुशहाल होने लगा। रमेश ने अपना टूटा हुआ घर फिर से मजबूत बनाना शुरू किया। गांव के लोगों ने उसकी मदद की और सब एक साथ काम करने लगे। शुक्रिया दोस्तों। हाँ, सब मिलकर काम करेंगे। हम तैयार हैं। अब सबने मिलकर तालाब की देखभाल करने की जिम्मेदारी ले ली। दौलतपुर का गांव फिर से सुरक्षित और सुंदर बन गया। अब वहां बारिश होती थी, लेकिन पहले जैसी तबाही नहीं लाती थी। इस तरह एकता और मेहनत से पूरे गांव की किस्मत बदल गई।